नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। छत्तीसगढ़ में एक आईपीएस अधिकारी और कांस्टेबल के बीच हुई कहासुनी का ऑडियो वायरल हो गया। इसके बाद आईपीएस अधिकारी का तबादला कर दिया गया। मामले के तहत बलौदाबाजार जिले के एसीपी इंदिरा कल्याण एलेसेला ने एक कांस्टेबल को भला बुरा कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। जब ये कथित ऑडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। इसके बाद आईपीएस अधिकारी एलेसेला का तबादला कर दिया गया। कथित ऑडियो मामले में आरक्षक ब्रह्मानंद ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। आरक्षक ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज को बताया अपनी और एसपी साहब की। पुष्टि की कि हाँ, ये हमारी आवाज है। तो जनतंत्र टीवी इस वायरल हुए ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कांस्टेबल ने कहा है कि हाँ, ये हमारी ही आवाज़ है। ऑडियो में जो सुनाई दे रही है, जो बातचीत, जो कहासुनी हुई है, वो हमारे ही बीच हुई है। इसके अलावा उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। परिवार को तलाक दे दो बोले, तो पत्नी को थोड़ी छोड़ दूं श्रीमान, मैं नौकरी कर रहा हूँ तो हाँ। बूढ़ी माँ बाप है मेरे, पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं। वहाँ अभी वीकेआर हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। पिछले 2014 से इलाज चल रहा है। माताजी हाई शुगर की पेशेंट है और छोटी सी बच्ची है। परिवार, मम्मी यहाँ रहती है, कभी वहाँ जाना आना पड़ता है, तो मैं कितना परेशान होऊंगा सर, बताइए। हाँ, मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष पेश हुआ था क्वार्टर संबंधी मामले में। क्या कुछ बात हुई थी ऑडियो में जो अभी जो वायरल हो रहा है, उस ऑडियो के बारे में बता। और ऑडियो वायरल को मैंने अभी आप सुनाए हैं तो मैं सुना हूँ। आवाज़ तो मेरी ही है जी। हर 7 दिन में 5 दिन में नोटिस दिया जाता था, तो मैं जवाब देने के लिए एसपी साहब के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई, चरौदा भिलाई, रिसाली और जामुल नगर पालिका के निकाय चुनाव 20 दिसंबर को होने जा रहे हैं, जिसके लिए नामांकन के अंतिम दिन 170 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्रों को दाखिल करवाया। ढोल नगाड़ों के साथ रैली निकालकर नामांकन कक्ष पहुंचने के बाद शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे भी किए। भिलाई नगर निगम में पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सत्ता है। नगर निगम प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का गढ़ भी रहा है। तो नगरीय निकाय चुनावों के नामांकन का अंतिम दिन, नामांकन पत्र भरने के लिए तमाम दलों के प्रत्याशी वहां पहुंच रहे हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशी ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 20 दिसंबर को दरअसल निकाय चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर नामांकन का आज अंतिम दिन, आखिरी दिन। जिला विभाजन के बाद कोरिया जिले में चल रहे घमासान के बीच बैकुंठपुर नगर पालिका चुनाव को लेकर बहिष्कार पर विराम लग गया। कोरिया के शिवपुर और बैकुंठपुर में शामिल होने के लिए कोरिया बचाव मंच के समर्थन में आए विभिन्न राजनीतिक दलों ने नगर पालिका चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की थी, पर अब दोनों दल मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस और बीजेपी पार्टी ने नगर पालिका बैकुंठपुर 20 वार्डों में और नगर पालिका शिवपुर चर्चा के 15 वार्डों में अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन को आखिरी दिन कोरिया कलेक्ट्रेट के निर्वाचन कार्य जमा किया। कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर जाएगी। बैकुंठपुर के विकास, शिवपुर चर्चा की विकास, और जनता को विकास चाहिए। वो तो विभाजन भारतीय जनता पार्टी में हमारे आदरणीय सीएम साहब ने तो कम किया है, जितना माननीय भूतपूर्व रमन सिंह जी ने जितना ज़्यादा जिला का विभाजन किया था, तो क्या उस कार्यकाल में विभाजन नहीं हुआ था? ये सुविधा है, प्रशासन करती रहती है। देखिए, अभी 15 निकायों में चुनाव हो रहे हैं। उन 15 निकायों में 4 नगर निगम, 5 नगर पालिकाएँ और 6 नगर पंचायतें। इन सारी निकायों में हमारी पार्टी जीत के आएगी। पिछले चुनाव में भी 80% से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस जीत के आई थी, और सरकार ने नगर निकाय क्षेत्र में जो अच्छा काम किया है, पूरे देश में उसको सराहा गया है। जो नगर निकाय में जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मध्य
हमारे छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में पहले स्थान पे आया है। मैंने हाथ जोड़ के बस यही निवेदन किया था कि मुख्यमंत्री जी का आश्वासन हमको मिल चुका है और सबको मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मुझसे नहीं कहीं और से भी चाहिए था। तो मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन था कि सब, समय बहुत कम था कि अपनी तैयारी शुरू कर दें जिनको जिनको चुनाव लड़ना है। कि पूरी जो जनता के साथ जो वादा खिलाफी है उसका परिणाम है। कांग्रेस और पूरे जब कोरिया बचाओ मंच ने आह्वान किया तो कांग्रेस ने सबसे पहले कहा कि सभी लोग हम लोग बहिष्कार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि हम जनता के साथ हैं और वास्तव में कोरिया जिले के साथ जो अन्याय हुआ है तो कांग्रेस ने किया है। नगर पालिका की पूरी व्यवस्था जो चर्चा और बैकुंठपुर की चरमराई हो कांग्रेस के कारण चरमराई है और कांग्रेस ने जब इतनी बड़ी गलती की और आम जनता के साथ वादा किया कि हम चुनाव में नहीं शामिल होंगे तो उनको पूरा करना था। उन्होंने सबसे पहले वादा खिलाफी की है। उन्होंने पहले कहा चुनाव स्थगित कराया जाए, इसके बाद उन्होंने चुनाव में लड़ने का ऐलान कर दिया। तो इस कारण से जनता के साथ हैं। पूरी तैयारी किया है, पूरे वार्डों में हमारे प्रत्याशी चयन हो गए हैं और हम सभी लोगों को नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं हमारे, और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लाभ मिलेगा। सारे लोगों के मन में आक्रोश है, उस आक्रोश का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और बहुत बड़ा मुद्दा हमारे पास है जिला का विभाजन, और दूसरा जो 5 साल का जो कार्यकाल था नगरीय निकाय में, चाहे चर्चा हो चाहे बैकुंठपुर, जहाँ जहाँ जितने भ्रष्टाचार हुए हैं सारे विषय को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मांगेंगे और जनता निश्चित है हमें आशीर्वाद देगी। वहीं खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में नामांकन के अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। वहीं राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 17 में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। भाजपा और कांग्रेस ने नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के 20 वार्डों में पार्षद का चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देती हुई। वहीं कांकेर की नगर पंचायत नरहरपुर के सभी 15 वार्डों में हो रहे पार्षद चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कुल 44 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। इसमें भाजपा और कांग्रेस के सभी वार्डों के 15-15 प्रत्याशियों के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 7, निर्दलीय 2 और बीजेपी कांग्रेस के 6 बागी उम्मीदवार शामिल हैं। बागियों की सूची में भाजपा के ज्यादातर उम्मीदवार हैं, जिनके चुनाव लड़ने से भाजपा का मिशन नरहरपुर फतेह का जो समीकरण है वो बिगड़ सकता है, इस तरह की उम्मीदें हैं। 2 साल का विजेता प्रत्याशी था। भारतीय जनता पार्टी मेरा कोई महत्व नहीं समझा, मेरा टिकट काट दिया गया। भाई मैं बाप तो अलग बेटा अलग है, उससे क्या बाप बेटा का संबंध तो घर में रहता है अलग बात है, वो तो अलग है। मैं निर्दलीय फार्म डाला हूँ वार्ड क्रमांक 9 से, और वार्ड क्रमांक 9 से मैं चुनाव जीत रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि मैं जहाँ जीतता है वहीं फार्म भरता हूँ। जी मैं यहाँ जो हम लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को लेके, उसमें विकास की बातें जो अभी हम लोगों ने जब से सरकार बनी है, अभी 3 साल के अंदर जितने काम हुए हैं लगभग 11 करोड़, अभी वर्तमान में 3 करोड़ 45 लाख का भूमि पूजन हो चुका है। जैसे ही यहाँ अभी चुनाव के बाद हमारे जो काम है, जो विकास कार्य है, जो निर्माण होना चाहिए वो हो जाएगा। और हम विकास की बातों को जो 15 साल नहीं हुआ, जो 3 साल में विकास जो वार्डों में हुई है, उस बात को लेके हम लोग वार्डों में जाके चुनाव लड़ेंगे, वोट मांगेंगे। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियों ने नगर पंचायत मारों में अपने उम्मीदवारों का नामांकन भरा, रैली निकाली, शक्ति प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर के वार्डों का भ्रमण भी किया। बता दें, कांग्रेस की ओर से संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे तो वहीं भाजपा की ओर से दयालदास बघेल पूर्व मंत्री ने चुनावी कमान संभाली हुई है। दोनों ही पार्टियों ने नगर पंचायत मारों में सभी 15 सीटों को जीतने का दावा ठोका। अब किसके दावों में कितना है दम, ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता लग पाएगा। चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम 15 वार्ड जीत के आ रहे हैं।
क्या है, आज नगर पंचायत मारो का चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में हमारे 15 प्रत्याशी सहित भव्य रैली, ऐतिहासिक रैली निकाल करके नामांकन दाखिल किया गया और जिसमें मारो नगर पंचायत का माहौल स्पष्ट दिखता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के 15 प्रत्याशी हमारे चुनाव जीत करके आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक के कांग्रेस का प्रत्याशी का एक भी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी पहले से फाइनल हो गया, तय हो गया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज मारो क्षेत्र के जो जनता है आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now